गुड मॉर्निंग। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सचिन नितेश सारे विजिबल हो जाओगे। तो डायमेंशन स्टार्ट कर रखा था। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक फॉर्मूला है जिसमें क्या करते हो आप, फंडामेंटल क्वांटिटियों को पावर लगा करके रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फिर उस फॉर्मूले के अंदर मास कितने टाइम्स आ रहा है, लेंथ कितनी बार आ रही है, टाइम कितना आ रहा है, उनके पावर लगा करके लिख देते हैं। ओके, ये क्या है डायमेंशन। उससे पहले दो टाइप की डायमेंशन के बेसिस पर क्वांटिटी टू टाइप की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ऐसी कुछ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनसे फिजिक्स के सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, मतलब उन क्वांटिटियों का बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई भी दूसरी क्वांटिटी उनको इंटरफेयर नहीं कर सकती, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स में ऐसी 7 क्वांटिटी हैं जो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट मास, इसलिए मास की डायमेंशन m लिख देते हैं। सेकंड कौन सी? लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो ये था। फिर इसके बाद में डिस्कस किया था डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या थी? डिराइव्ड क्वांटिटी इस टाइप की क्वांटिटी थी जो बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के बनी हुई थी, टोटली डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटियों को रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल की फॉर्म में। मेन डिराइव्ड क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर डेफिनेटली कौन सी क्वांटिटी आएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी ही आएगी। ओके, ये था। फिर गुड मॉर्निंग, चलो सारे आ जाओ। तो इस साथ डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी है? बिल्कुल डिराइव्ड क्वांटिटी की कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, जितने फंडामेंटल को छोड़ दो बाकी रिमेनिंग सारी कौन सी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं थोड़ा और डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, डायमेंशन की बात कर रहे थे। डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेंथ भी वही मीटर होती है, हाइट की भी मीटर होती है, रेडियस भी मीटर होती है, विड्थ भी मीटर है, जो भी है मीटर आ रहा है उसकी डायमेंशन क्या होगी? एल। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल मास की m टाइम की t। तो क्या करते हो डायमेंशन में? पहले मास लिखते हो, फिर लेंथ लिखते हो, फिर टाइम लिखते हो, फिर अगर कोई क्वांटिटी आए तो वो लिख दो। इनका बाय द ऑर्डर चेंज हो गया, इसका मीनिंग ये गलत नहीं होता है। एक ब्रैकेट लगा करके भी लिख सकते हो पावर, सिंपल भी लिख सकते हो आप। ओके, फिर ये छोटी एक दो छोटी डायमेंशन है, इनको आपको याद ही रखना है। लाइक एरिया है, एरिया में क्या आता है? मीटर स्क्वायर। एरिया में क्या आता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए डायमेंशन क्या होगी? l की पावर 2। ये ध्यान रखो, मीटर स्क्वायर l की पावर 2। वॉल्यूम की क्या होगी? l की पावर 3। ये छोटी छोटी डायमेंशन आपको याद ही रखनी है और इनको डायरेक्ट यूज करना है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट यूज करना है। मैं लिख देता हूं, जैसे आपने सबसे पहले वेलोसिटी डायमेंशन क्या फाइंड की थी? lt - 1। ठीक, ऐसे याद ऐसे रखना है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड किया था आपने, क्या है एक्सेलरेशन की डायमेंशन? lt - 2 m0 l t - 2। ठीक है, लास्ट में फोर्स के डायमेंशन भी फाइंड कर लिया था, ml t - 2। ठीक है, याद आपको ऐसे रखना है, वेलोसिटी lt - 2, एक्सेलरेशन lt - 2, f ml t - 2, ये डायमेंशन है। इनको याद रखना है। क्यों? यदि आपको ये डायमेंशन याद है अरे ये कौन है? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्या डायमेंशन हो गई? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फोर्स के बाद में। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए आप। फोर्स तक हो गया था, वर्क डन। वर्क, देखिए वर्क का फॉर्मूला मैंने
वेक्टर में भी लिखवाया था, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन, फोर्स आ गया, फोर्स के आपने ऑलरेडी फाइंड कर ली, कल आपने भी विजिबल हो जाओ सारे लोग, साहिल, मुस्कान, हिमांशु, केशव, सारे मैं डीएक्टिवेट करवा रहा हूं, सचिन, खुशी, तनु, तन्वी, सारे लोग विजिबल होंगे। चलो वर्क डन को डब्ल्यू लिखते हैं, ये वेक्टर में लिखा था फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपके पास दो टाइप की प्रोसेस है जिससे आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, एक डायरेक्ट थोड़ा कम टाइम के अंदर, तो आपको यदि ये डायमेंशन याद है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी डायमेंशन बना सकते हो। अदरवाइज देखो ये डायमेंशन तो आपको बनानी आती है, फोर्स की डायमेंशन कैसे होती है ये भी आपने डिस्कस कर लिया, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी फाइंड कर लिया, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है ये भी आप कल डिस्कस कर चुके। अब इनको एक जगह कलेक्ट कर लो, इनको याद कर लो आप, वेलोसिटी lt -1, एक्सेलरेशन lt -2, फोर्स की mlt -2। अब जो भी डायमेंशन है ना आप डायरेक्टली ही बना सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो आप जितने भी डायमेंशन है। कैसे, वर्क डन है तो मैंने कल भी बताया था कि किसी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको वो फॉर्मूला क्या होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, वर्क को डायमेंशन बनानी है। तो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, यहां से देख लो m l t - 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट मीन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस तो है, उसकी डायमेंशन क्या होगी l, क्या आ जाएगा m l की पावर कितनी आ जाएगी 2, p की पावर क्या आ जाएगी -2। ये है वर्क डन का फॉर्मूला, ओके। वर्क डन का हो गया। अब ये कल भी डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं बाकी फॉर्मूला लिख पा रहा हूं कि किसका क्या फॉर्मूला आपको डायमेंशन बनानी है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये साइड में आप रख लो इनको भी। ये यदि याद नहीं है तो भी आप बना सकते हो, कैसे, चलो ये दूसरा प्रोसेस देखते हैं कि सर कैसे बनाएंगे। भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फोर्स की डायमेंशन याद नहीं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma इनटू d। चलो ma, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब बना लो आप, वेलोसिटी याद है नहीं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए आप, ठीक है ना, जितना डेप्थ जाना पड़ेगा आपको। तो m इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को d से डिनोट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, एक t नीचे पहले से है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए इसके अंदर इसको वापस लिख लिया आपने m d² t²। अब देखिए m की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है l की पावर 2, ये डिस्प्लेसमेंट है तो पावर 2 है तो 2 लगा दीजिए, अपॉन में क्या है टाइम है, टाइम की पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी, इसको ऊपर ट्रांसफर कीजिए m l2 t - 2। देखिए अब इसमें कितना टाइम लग गया आपको ऐसे, इसलिए मैं ये कह रहा हूं इतनी डायमेंशन आप याद कर लो, बस एक और याद करनी है आपको, उसके बाद में मतलब वर्क, एनर्जी या हीट तीनों की सेम होती है, तो इसके डायमेंशन भी आप याद कर लो ml2 t - 2। अब इसके अलावा चाहे 11th क्लास का फॉर्मूला हो चाहे 12th का हो, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, बहुत कम टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। आप लिख लो और लगा करके, यदि आपको डायरेक्ट याद है बहुत कम टाइम के अंदर, नीट वगैरह के अंदर क्या करते हैं कोई याद कर लेता है फिर डायरेक्ट फाइंड आउट करता है, और 11th 12th में क्या करेंगे भी इनको ऐसे फॉर्मूला कौन बनाएगा, इतने टाइम लगेगा, इसमें टाइम कंज्यूमेशन प्रोसेस है। अब डायरेक्ट फाइंड करो ना, 4 डायमेंशन याद कर लो, आपसे इतनी डायमेंशन तो कोई पूछ भी सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, ओके।
ठीक सर, डिस्प्लेसमेंट को x से लिखते हैं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट को x से भी लिख सकते हो, d से भी लिख सकते हो, ओके। x d जो भी है, किसी भी क्वांटिटी किसी से भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम लिखता है ना वो है। चलो मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको डायमेंशन बनानी है। तो क्या होता है डिस्कस करेंगे बाद। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, मोमेंटम p, p का फॉर्मूला होता है m इनटू v। m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी। इंपल्स I इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। लिखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? देखो उधर से m l t माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? पता है आपको डायरेक्ट l, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ तो है, क्या आ जाएगा? m l 2 t माइनस 2 ये आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस। आप इस तरह भी क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। m भी मास इनटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? उधर देखिए वेलोसिटी lt माइनस 1। आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हो, m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ओके मुस्कान, थैंक यू। ml to t माइनस। इंपल्स की देखते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन कितनी है? देखिए उधर m l t माइनस 2, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t, क्या आ जाएगा? m l t माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 जब प्लस 1 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 1। इसको इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं heading dimension of constant, dimension of constant। देखिए कांस्टेंट जितने भी है उनकी डायमेंशन क्या करना? फाइंड आउट करना। जितने भी कांस्टेंट है उनकी क्या करना? डायमेंशन फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट की डायमेंशन है जो? एक्चुअली कौन दो फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर दो चीज चलेंगी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। मैं पहले डिस्कस कर चुका वेरिएबल क्या होता है। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल कोई एक ऐसा अल्फाबेट होता है आपके फॉर्मूले के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। उसको क्या कहते हो आप? वेरिएबल। जैसे x और y जनरली वेरिएबल है। 10th क्लास के अंदर आपने ये लीनियर इक्वेशन वाली
एक्सरसाइज पढ़ी थी मैथ्स में, एक्स और वाई वाली इक्वेशन होती थी, ग्राफ बनाते थे, तो एक्स और वाई की वैल्यू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी, हर क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू क्या आती थी, डिफरेंट डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। बट एक कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, पहले भी वही थी अब भी वही, लाइक पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है पता है आपको, 3.14, पाई कभी चेंज नहीं होता है, बिफोर 10 ईयर भी पाई की वैल्यू वही थी, आफ्टर 5 ईयर पाई की वैल्यू क्या रहनी है, सेम रहनी है, पाई कभी चेंज नहीं होगा। इस टाइप के मैथमेटिकल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, बिकॉज़ कांस्टेंट मींस ये होता है चेंज नहीं होना, सेम रहना, आफ्टर बिफोर लॉन्ग टाइम तक ये चलते रहता है। तो ये जो कांस्टेंट है, फिजिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले लिखूंगा मैं, उन फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करो, उन कांस्टेंट का सभी का एक इंडिविजुअली नेम होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी एक नेम है, जैसे पाई कांस्टेंट है, पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब मैं क्वेश्चन नेम लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, किससे, के से, स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। दूसरा कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। थर्ड है विस्कोसिटी कांस्टेंट, एंड नीटा। ये मैंने कुछ दिए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये तो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। ये सभी क्या होते हैं, देखिए इनके बारे में तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे उनमें आएंगे, विस्कोसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, बट ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बेसिकली फंडामेंटल जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग है, इसलिए बाकी सारे बाद में देखेंगे, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, कहां से आते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो ये अब मैं एग्जांपल कि सर हमें इनका डायमेंशन नहीं है, आप नहीं बता सकते, अब क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, ये फॉर्मूला क्या नहीं है, आपको पता नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते। वो फॉर्मूला मैं बता दूंगा, अब तो एक बार तो मैं बता दूंगा, बाद में आपको खुद को क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कौन सा कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है। अब देखिए पहले की बात करें, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कि ये आता है F इस फॉर्मूले में आता है, स्प्रिंग फोर्स F -kx, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, F यहाँ पे क्या है, ये बताया जाएगा आपको फोर्स, x यहाँ पे बताया जाएगा आपको क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, और k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, इसलिए आपको ऐसे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कौन सा कांस्टेंट किस फॉर्मूले में। अब देखते हैं, आपको इसकी डायमेंशन बतानी है, किसकी बतानी है, k की बतानी है, k की क्या डायमेंशन बनेगी, ठीक है। देखिए 1 2 मैंने पहले बताया, कोई किसी भी नंबर होता है 1 2 पाई, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस बोलते हैं इनको, ठीक है। प्लस माइनस से डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैल्यू का डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखते हैं, ये माइनस है ना, आप रहने दो, बाकी हटा भी सकते हो। देखो k इक्वल टू, जिस भी कांस्टेंट की डायमेंशन आपको पता करनी है तो स्टूडेंट उसको एक साइड कर लो, जैसे किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मेरे को k की फाइंड करनी है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, f अपॉन x, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, f अपॉन x, इधर लिख देता हूं इसको, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, f अपॉन x, ये आ जाएगा। इस सर माइनस को क्यों हटा दिया, देखिए माइनस माइनस है, आपकी डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, इसलिए हटा दिया इसको, ठीक है, f अपॉन x। अब कैसे,
F है, फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, इसके डायमेंशन पता होना जरूरी है आपको। इसके लिए फोर्स के डायमेंशन आप पता कर चुके, इसलिए कह रहा हूं उसको याद करो। फोर्स के डायमेंशन क्या है, ये देखिए, यहां से पिकअप करेंगे फोर्स के डायमेंशन को, m l t - 2 अपॉन x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन को क्या होता है, l, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, l, k इक्वल टू, अब देखिए m आ गया, l से l क्या हो गया, कैंसिल, l से l क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए l की पावर कितनी कर दी मैंने, 0, ठीक है, l से l कैंसिल हो गई, या है ही नहीं, चलो ये भी आप ये सब कैसे लिख दिया, l से l क्या हो गया, कैंसिल, इसकी पावर 1 ही है, इसकी पावर 1, क्या बचेगा, t - 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर 1 है ही, इसके अंदर l नहीं है तो आपको बता दिया, जब लिखना है और वो क्वांटिटी नहीं है तो उसकी पावर कितनी लगाते हैं, 0, किसी पावर 0 लगाने पर कितना बन जाता है, 1, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो l की पावर कितनी लगा दो आप, 0 लगा दो, इसमें l है ही नहीं, इसलिए पावर कितनी लगा दी, 0, 0 लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं रहता, t की पावर कितनी है, -2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या होगी, k की डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन होगी k, ऐसे डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो ये था k की डायमेंशन आ गई, तो इस तरह आपको k की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो इसको नोट कर लो, इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट कांस्टेंट देखते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है वो देखना है, ये लिख पा रहा हूं मैं, F = G m1 m2 अपॉन r², क्या, G m1 m2 r², ये फॉर्मूला लिखना है, इसके अंदर ये G है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर आपको बिल्कुल बताया जाएगा इसके अंदर ये m1 क्या है, m2 क्या है, r क्या है, f क्या है, तो मैं बता देता हूं, f क्या है यहाँ पे, फोर्स, ये बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, m1 और m2 क्या है यहाँ पे, मास, क्या है m1 m2, मास, और r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, r क्या है, डिस्टेंस, क्लियर। ये अब देखिए मैंने पहले भी बताया था, जिस भी कांस्टेंट की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है उस कांस्टेंट को सिंगल साइड ट्रांसफर कीजिए, लाइक आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कोई भी इक्वेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको एक साइड पुट अप कर देते हो, फिर फाइंड आउट करते हो। सिमिलरली ऐसे ही जिस भी कांस्टेंट की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है उसको वन साइड करना है, तो कैपिटल G = जो क्वांटिटी है, तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, जो भी क्वांटिटी अपोन में रहती है उसको क्या करते हैं, जब ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली जो क्वांटिटी वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, वो अपोन में ट्रांसफर हो जाएगी, सो G become FR² upon m1 into m2, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन G become FR² upon m1 and m2. Now put the dimension of force, distance and mass. तो then formula become dimension. क्या होगा, G इस तरह लिख देता हूँ, G = dimension of force, dimension of force equal to ml2 t-2 into, because force multiply r², so dimension of r², r is the distance, dimension of distance is l, so dimension of r² become l⁵ upon dimension of mass m, but dimension mass repeat 2 times, so power become is 2. Now solve the equation. So dimension become m की पावर कितनी हो जाएगी, m, l की पावर कितनी है, 2, टोटल पावर कितनी होगी, 3, so
फोर्स की डायमेंशन कितनी है 1, एल की पावर कितनी है 1, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे एल की पावर कितनी हो जाएगी 3 एंड टी की पावर -2 अपॉन एम की पावर 2। अगेन सोल्व करना है, एम की पावर 1 है तो एम की पावर 2 है, इसको ट्रांसफर करेंगे ऊपर, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक एम बचेगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी फोर्स mlt -2। ओके उसका सो g -1 m की पावर टोटल कितनी होगी 1, m से m कैंसिल, नीचे अपॉन में m है, ऊपर लेके आएंगे क्या हो जाएगा -1, l की पावर कितनी हो जाएगी 3 और t की पावर कितनी हो जाएगी -2। इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, m की पावर -1 l की पावर 3 एंड a की पावर -2। ओके इस तरह फाइंड आउट करना है। Viscosity formula of viscosity 6 pi nRV. Here F is the force, viscosity आपको विस्कोसिटी की ही डायमेंशन क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। r इज द रेडियस, v इज द वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशन फाइंड आउट करके बताएंगे, जल्दी डायमेंशन फाइंड आउट करो। चलो फॉर्मूला ट्रांसफर कर दिया, नाउ सी ऑन बोर्ड, इधर देखना है आपको। तो जिस भी कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, बाकी सभी टर्म को ट्रांसफर कर दो, सिंगल साइड करना है, तो एन को सिंगल साइड किया, ये सब मल्टीप्लाई में कहां चले जाएंगे अपॉन। ओके नाउ सी द डायमेंशन ऑफ एफ, कितनी डायमेंशन है एफ की एम एल टी -2 अपॉन 6 पाई 6 की डायमेंशन नहीं है, पाई की डायमेंशन नहीं है, ये तो एक नंबर है, बट r इज द रेडियस, रेडियस क्या है एक डिस्टेंस है, मैं डिस्कस कर रहा था पहले भी, r इज द डिस्टेंस, तो r डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन भी क्या होगी l, क्या होगी l, r एक डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी l, और v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है ये रही, वेलोसिटी डायमेंशन क्या कर दो l t -1। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, पावर ऑफ मास, पावर इस फॉर्मूले के अंदर सिंगल टाइम्स और कहीं पर भी नहीं है, तो पावर m ही आएगी। अब देखते हैं l, एक l ये ना, इस l से इस l को मैं क्या कर देता हूं कैंसिल कर देता हूं, अपॉन में l है, एक l तो क्या हो गया कैंसिल, अपॉन में l, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो ऊपर ट्रांसफर करेंगे जो भी पावर उसका साइन क्या हो जाता है चेंज, इसका साइन कितना है 1, ऊपर लेते हैं कितना हो जाएगा -1, t की पावर -1 एंड t की पावर -2, -1 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर बचेगी t की पावर -1। नाउ यू कैन
write this format: m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1. This is the dimension of viscosity. Dimension over the dimension of frequency. Frequency. What is the frequency? Frequency is the number of cycle in 1 second is called frequency. Now we discuss about f become 1 upon t. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल. फ्रीक्वेंसी की ऐसे यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज. आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज. और फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है. देखिए इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. टाइम भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यदि ये ऊपर रहता है तो क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था आपको दो रिलेशन बताए थे, इसको ऐसे और एक इस तरह. इसको क्या बोलेंगे? y क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x क्वांटिटी, ऐसे बोलते थे. इसका मीन क्या था? इसको इंक्रीज करने पर ये भी इंक्रीज, इसको डिक्रीज करने पर ये भी डिक्रीज. दोनों एट द टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. बट दिस इज द इनवर्सली रिलेशन. y क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x क्वांटिटी. y इसके x के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसको इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाता था? डिक्रीज. ऐसा रिलेशन था. तो ये इनवर्सली है तो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 1 अपॉन t है. टाइम की डायमेंशन क्या होगी? t है और तो है नहीं, इसको ऊपर लेके आ जाओ t माइनस 1. ये फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है सिंगल डिजिट के अंदर. बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. देखिए इस फॉर्मूले में m है ही नहीं तो m नहीं है तो पावर कितनी लगाएंगे? 0. l भी नहीं है, कितना लगा दो? 0. t है ओनली तो इसको क्या लगा दो? -1. इस तरह फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन का फॉर्मेट ये है m0 l0 t की पावर -1 t की पावर -1. Next, find the dimension of given quantity. Find the dimension of given quantity. First, pressure. प्रेशर किससे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फोर्स अपॉन ए. F इज द फोर्स, A इज द एरिया. यहाँ पे लिख रहा हूं A क्या है? यहाँ पे एरिया और F क्या है? फोर्स. सेकंड, एंगल थीटा. एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा था आपने, आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. नेक्स्ट, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को T से डिनोट करते हैं. सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करते हैं? T से.
और इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फर्स्ट प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या है, नाउ सी ऑन बोर्ड, m l t माइनस 2 अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मींस l की पावर 2, l की पावर 1 l की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, m इसमें 1 ही है, l की पावर 2 l की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, l को ऊपर लेके जाएंगे l माइनस 1 हो जाएगा, l की पावर कितनी आ जाएगी माइनस 1, और t की पावर कितनी आ जाएगी माइनस 2, ये है। नेक्स्ट एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। देखिए आर्क क्या है, आर्क एक डिस्टेंस है, आर्क क्या है एक डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l। अरे जो आर्क बनाते हो इसके अंदर, सर्कल के अंदर 2 सेंटीमीटर का, ये तो रेडियस है, 2 सेंटीमीटर की आर्क बनाई आपने, उससे सेंटर पे क्या बनता था एंगल। तो आर्क इसका क्या है एक डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी l, ओके l, और रेडियस की डायमेंशन भी क्या होगी l, l से l क्या हो गया कैंसिल, सर l से l कैंसिल, क्या बच गया बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, इसको लिखते हैं ऐसे ही, m भी नहीं है l भी नहीं है t भी नहीं है, इस तरह लिख, इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ओके। इट मींस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस बोल सकते हो, m0 l0, किसी की डायमेंशन नहीं होती है तो उसको क्या लिख सकते हो आप m0 l0 t0, जीरो लगाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायमेंशन लेस है, l से l क्या हो गया कैंसिल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, T F अपॉन L, F अपॉन L, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या है, न्यूटन बोल्ट, M L T माइनस 2 अपॉन L, T इज इक्वल टू, देखिए कहीं इस T से कंपेयर कर दो इसको, ये है सरफेस टेंशन। L से L क्या हो गया कैंसिल, है ही नहीं L नहीं है तो कितना लगा दो, या लगाओ मत बाद में लगा देना, L से L कैंसिल, a की पावर माइनस 2, इसको इस तरह लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, m L नहीं है 0 t, ठीक है। तो ये डायमेंशन मैंने बहुत सारे बता दिए, अब ये जो भी है